वहाँ पानी को खोज को नहीं यार गवर्नमेंट की तो रिफिल गया पहले अपना बूढ़ी फिर करियो क्यों करियो क्यों बैठ पिया तो उम्र में पानी निमरते ही कोई नहीं छुटबार बन भैंस पीऊंती। नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मैं इस समय सोमसीसर पंचायत में मौजूद हूं। आप सब लोगों को पता है कि प्रदेश के अंदर 3500 से ऐसी ज़्यादा पंचायतें बाकी है भी जिनके सरपंच पद के उम्मीदवार अभी चुने जाने हैं। जोन और ब्लॉक के चुनाव भी होने हैं क्योंकि हाल ही के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था और हाई कोर्ट का जो आदेश आया था कि पेंडिंग में पड़े चुनाव को जल्द से जल्द अतिशीघ्र करवाएँ। हम लोग इस समय चूरू ज़िले के अंदर मौजूद है। चूरू ज़िले के अंदर ये जो पंचायत आती है उनका एक पुनसीसर गांव है। सोमसीसर पंचायत के अंदर ये जो तालाब बना हुआ है, यानी तालाब की मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, धीरे धीरे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कृपया करके वो मेरे साथ आकर के अंदर की तस्वीर दिखाएं। ये 47 लाख रुपए लगा करके इसका निर्माण किया गया है और इस निर्माण का खोखलापन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इतना बड़ा घोटाला, आपने घोटाले तो अक्सर सुने होंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन इतना बड़ा घोटाला मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर के तालाब की तस्वीरें, ये पूरा का पूरा है वो तालाब, फटा हुआ तालाब है। ये आप देख सकते हैं, ये हाथ से हम लोग फाड़ सकते हैं इनको। ये तालाब का निर्माण है, इस पर यहाँ के किसानों का, यहाँ के लोगों का भविष्य टिका हुआ है। और आप देख सकते हैं ये अंदर कुछ भी नहीं लगा है और इधर से भी आप देख सकते हैं। और मेरे साथ गांव के कुछ लोग भी हैं, उनसे मैं बात करता रहूँगा। ये पूरी की पूरी तस्वीर है उनका जो मैन्युफैक्चरिंग विभाग जिन्होंने ये काम किया है उनको भी खैर हम लोग निंदा करते हैं। ये देखिए, क्या नाम आपका भाई? नाम मेरा गौरशंकर है साहब। गौरशंकर जी, ये देखो आप हाथ से हो रहा है ये सारा काम। हाँ, सब हाथ से हो रहा है, सब हाथ से हो रहा है। दिखाएं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा। और ये मिट्टी लगी हुई है, बस बेकड़ा मिट्टी का ये आधा इंच भी माल नहीं चढ़ा हुआ है इसमें, देख सकते हैं आप। ये पूरा का पूरा हाथ से, इधर दिखाएं, इधर कैमरा घुमाएं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, ये देखिए, ये पूरा का पूरा घोटाला, ये भ्रष्टाचार आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। कितने महीने पुराना है ये पहले सिर्फ 6 महीने पहले बना था। सिर्फ 6 महीने पहले हाँ, बना 6 महीने पूरा कंप्लीट काम अभी हुआ है। हाँ। 6 महीने पहले इनका निर्माण हुआ। और ये देख सकते हैं आप, ये आगे से और उठाना, ये हाथ से उठा सकता है कोई भी व्यक्ति आकर के, हाथ से उठा सकता है। ये देखो आप, ये पूरा का पूरा निर्माण देख सकते हैं, कितनी घटिया सामग्री यहाँ पर लगाई गई है। और 47 लाख रुपए मायने रखता है। 47 लाख रुपए कितना बड़ा बजट होता है। आगे है जरा, आगे की भी मैं आपको तस्वीर दूँ। ये पुनः निर्माण किया गया था ना, कहीं पर भी देख ये पुनः निर्माण भी कर दिया गया इतने दिनों में। हाँ। ये देख सकते हैं आप, ये इतनी भयंकर बारिश होने के बावजूद भी आपको ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखो पूरा का पूरा अंदर जा रहा है पेड़। बाप रे, इतना बड़ा घोटाला। खैर, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप आगामी सरपंच के जो चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे सरपंच लोगों से आप बचें जो खुद भ्रष्टाचारी हैं। और ये पंचायत है वो एक विवादित पंचायत रही है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ का जो पहले जो सरपंच चुना गया था उनकी फर्जी मार्कशीट थी, क्योंकि 8वीं पास होना जरूरी था। चुनाव आयोग का ये सख्त निर्देश थे पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो। और वो बंदा 8वीं पास नहीं था, उन्होंने फर्जी 8वीं पास की मार्कशीट बनाई। उसके पास उनको 3 साल के कार्यकाल के बाद उनको हटा दिया गया और तुरंत प्रभाव से वहाँ की एक वार्ड मेंबर थी जिसका नाम क्या था, सोहिनी देवी पूनिया। हाँ। सोहिनी देवी पूनिया को यहाँ का सरपंच बनाया गया। सोहिनी देवी ने जो 17 महीने में काम किया है वो कोई किसी से छुपा नहीं है। ये पूरा का पूरा हाल दिखा सकता हूँ, मंदिर का हाल दिखा सकता हूँ। ये भी ऐसे ही, ये भी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा फटा हुआ है। ये भी आप देख सकते हो, देख सकते हो आप। ऐसे कोई निर्माण किया हुआ कार्य फटेगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। जी, क्या कह रहे थे? देख लो साहब, मैं आप सब एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मानसून का अभी समय दौर चल रहा है और 3 तारीख से हमें आज 6 तारीख हुई है, 3 दिन जोरदार बरसात हो रही है हमारे गांव में। और आप जो इधर गौर करके देख लो, 100 लीटर भी पानी इसके अंदर इकट्ठा नहीं है, स्टोर नहीं हुआ है। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर फायदा क्या हुआ इतने पैसे? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। ये दीवारें भी फटी हुई है। हमारी पुरानी जोड़ी थी, उसके अंदर गाँव वाले भेड़ बकरी और पशुओं को पानी पिलाने के लिए इधर लाते थे। जी। और ये जोड़ी है ना हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। जी, ये भी आप देख सकते हो। ये प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कैसे चूना लगाया जा रहा है राज्य सरकार के पैसों का। ये अंदर का हाल आपको मैं दिखाऊं। ये लास्ट 3 दिनों से जोरदार बरसात हो रही है इधर, और आप देख सकते हो। आप काम ही नहीं हुआ तो सर काम
पानी कहाँ से ये करेगा? पूरा का पूरा पानी अंदर स्टोर कच्चा कैसे है? होगा इसके अंदर? ये पूरा का पूरा हाँ, कच्चा है। पूरी मिट्टी है इसके अंदर, इसमें माल ही नहीं डाला गया। माल नहीं डाला गया। देख सकते हैं आप, ये इतना बड़ा इधर घोटाला। पानी की- ये सोमसीसर पंचायत जो पुनसीसर गांव की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये तालाब बना हुआ है स्वावलंबन योजना के अंतर्गत ना, है ना। और ये उद्देश्य बनाने का ये होता है कि यहाँ पे पानी स्टोर हो, बारिश का पानी इकट्ठा हो। इतनी भयंकर बारिश होने के बावजूद भी आपको 200 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन जो तय होती है, यानी कि जो नीचे का जो पार्ट होता है वो पूरा का पूरा डैमेज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे घटिया मटेरियल लगा गया है और घटिया से भी घटिया मटेरियल लगा गया। ये देखिए आप फट सके, ये पूरा का पूरा फटा हुआ सिस्टम है, ये पूरा का पूरा फटा हुआ सिस्टम है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा कि जितने भी मेरे जनप्रतिनिधि या फिर जो भी सरकारी कर्मचारी जो सुन रहे हैं हमारी आवाज़ को, ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ कोई जांच अधिकारी नहीं आया। हम उम्मीद करेंगे कि जांच अधिकारी भी आए, यहाँ करके जांच करें और भ्रष्टाचार जो इसमें हुआ है उनको उजागर किया जाए। अकेले सरपंच का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा मिला जुला सिस्टम लग रहा है। नीचे से लेकर के ऊपर बड़े लेवल के अधिकारियों तक कमीशन गया। ये कोई कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि 47 लाख रुपए बजट बहुत बड़ा बजट होता है और 47 लाख रुपए बजट लगाने के बाद अगर इस तरीके का तालाब का निर्माण होगा तो ये स्वाभाविक है कि आप पे अंगुलियां निशान तो उठेगा ही उठेगा। दरअसल इस पंचायत की दूसरे पॉइंट पर जाकर के एक खेल ग्राउंड के अंदर जो घोटाला हुआ है उनकी भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। बने हमारे साथ। मैं डरती गई, मैं कहा देखो जोड़ो करी है। अरे जोड़ेगा वहाँ पानी को खोज को नहीं है, गवर्नमेंट की तोरी पिल गया। पहले अपना बूढ़िया फिर करियो क्यों? हाँ करियो क्यों? बैठ के तो उम्र में पानी निमरते ही कोई नहीं। छुटवाड़ा मैंने भैंस पी होती 3 दिन पानी खोज बरसात खूब कोनी हो रही है। कितो में बरसात टंकी पानी कोनी, टंकी गया 2 घड़ा कोनी। अपना बूढ़िया अब आगे सरपंच को काम कौन करो डंगो ना वो सरपंच काम करा तोरी पानी वापरा नहीं क्यों देने। इन मत के कौन लगाया भाई, सीधे माटी कर दी। अरे पे गया खाया आपका घर भर लिया आपका, अपन मारो क्या कहते हैं तो सरपंच का चुनाव फेरा होगा तो बार में बोला था हमने काम सही तरीके से करो, सारा मिलड़ा जुलड़ा रहता है ना। हाँ राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये खेल मैदान बन रहा है और हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई थी, ये जो खेल मैदान बन रहा है उनके 2 साल पहले यहाँ के सरपंच महोदय ने पैसे उठा करके और मनरेगा कार्य के अंतर्गत पूरा का पूरा काम 1 नंबर का कागज़ में दिखा दिया, फॉर्मेलिटी कर दी। और दरअसल कहानी कुछ हो रहा है कि 2 सालों बाद में जब गांव वालों ने ऑब्जेक्शन किया, गांव के कुछ एक लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, तो ये काम अभी शुरू करवाया गया है। खेल ग्राउंड नामात्र का है, कोई इस पर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। और ये जितने भी युवा साथी है, ज़िंदगी जीने के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। शारीरिक व्यायाम को और मजबूती प्रदान करने के लिए हमें खेलना भी अति आवश्यक है। और विशेष तौर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर के विशेष वार्तालाप भी करती रही है कि राजकीय जो विद्यालय जो आते हैं उनके बच्चों को खेलों में और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक ग्राउंड में अलग सी व्यवस्था होनी चाहिए। आदर्श विद्यालय का ये जो खेल ग्राउंड है किस कदर 2 साल लेट बना और कैसे कागज़ों में एक फॉर्मेलिटी करके दिखाया गया कि यहाँ नरेगा का कार्यक्रम हुआ था, नरेगा के कर्मचारियों को यहाँ पर लाया भी नहीं गया। अब सारा का सारा टोटल मशीनों से काम हो रहा है। मेरे साथ शिषपाल है। शिषपाल, पूरा का पूरा दरअसल माजरा क्या है ये ज़रा दर्शकों को बताएं आप। ये माजरा ये है कि मेरी ग्राम पंचायत सोमसीसर के गांव पुनसीसर का ये राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय का खेल ग्राउंड है। इसमें आज से 2 साल पूर्व हमारे सरपंच पद के प्रतिनिधि महोदय ने प्रस्ताव बनाकर ग्राम पंचायत में खेल मैदान में ट्रैक का प्रस्ताव पारित किया था, जिसकी स्वीकृति हुई थी। स्वीकृति के बाद आज सन 2020 और उसके बाद अनुमानित 6 महीने का टाइम कोरोना काल का निकल गया, 1 साल का टाइम सरपंच का कार्यकाल निकल गया। उसके बावजूद भी आज खेल ग्राउंड की स्थिति आप देख रहे हैं अधूरी है। हम चाहते हैं कि जितना बजट प्रस्ताव में लिया गया है, कितना बजट लिया गया प्रस्ताव में? इसका अनुमानित बजट 5 लाख के आसपास है। और वो बजट इन बच्चों के भविष्य के लिए, खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा के साथ साथ शारीरिक क्रियाकलापों के लिए जो खेल ग्राउंड में ट्रैक का कार्य आयोजन बनाया गया था प्रस्ताव में, उसके अनुरूप यूज किया जाए। इन बच्चों को तैयारी के लिए, फिजिकल तैयारी के लिए सब की सब सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। जी जी। जिस एस्टीमेट के हिसाब से इस ग्राउंड का सेक्शन हुआ है
उस एस्टीमेट के हिसाब से ये ग्राउंड बनना था। 2 साल का कार्यकाल टिपने के बावजूद भी ये ग्राउंड उस स्थिति में नहीं बना है। जी जी ना ही कोई एस्टीमेट का सार्वजनिकरण हुआ है और ना ही उस एस्टीमेट के हिसाब से यहाँ पर कोई इंजीनियर वगैरह आकर उस ग्राउंड की जो रूपरेखा तैयार की है। ना कोई रूपरेखा तैयार नहीं की है। हम चाहते हैं कि प्रस्ताव के अनुरूप इस ग्राउंड की जो रूपरेखा तैयार की हुई है उसके अनुरूप यहाँ पर जिस किसी भी JN एक्शन की ड्यूटी है वो आए, इस ग्राउंड का जो लोकेशन है उस लोकेशन के हिसाब से उसको तैयार करें। और इस ग्राम पंचायत के जिन युवाओं की ये मांग है कि गांव की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के जिस खेल ग्राउंड को हम एक श्रेष्ठ खेल ग्राउंड बनाना चाहते हैं उसके अनुरूप उसको तैयार किया जाए। और जो 2 साल तक प्रस्ताव पारित होने के बाद, प्रस्ताव का सैंक्शन होने के बाद जो खेल ग्राउंड नहीं बना है उसकी जिम्मेदारी गांव का सरपंच ले, या आज की वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो जो प्रशासक है वो इस स्थिति में जो त्रुटियां आई है उनकी जिम्मेदारी लेते हुए उनको पूरा करे। अगर समय रहते हुए गांव का प्रशासक, निवर्तमान सरपंच या फिर जो JN एक्शन वगैरह है जिन्होंने इसका ये प्रस्ताव और एस्टीमेट तैयार किया है वो अगर इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो ये युवा वर्ग है वो इस बात के लिए तैयार है कि हमें अपना ग्राउंड चाहिए, श्रेष्ठ स्थिति में चाहिए। जितना बजट तैयार किया गया है वो बजट ग्राउंड पर खर्च होना चाहिए। अगर समय रहते हुए वो बजट खर्च नहीं होता है, ग्राउंड विगत 2 वर्ष की तरह अगर यथावत रहता है या फिर बनाने का जो एस्टीमेट है उसके अनुरूप नहीं बनता है तो ये युवा वर्ग उस ग्राउंड को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करते हैं। जी, आप किसको जुम्मेदार मानते हो? दरअसल ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो सरपंच होता है, तो ये गबन तो सरपंच ने किया है। सर हम जिम्मेदार उसको मानते हैं कि जिसके टाइम पीरियड में ये प्रस्ताव लिया गया था। कौन थे, कौन से सरपंच थे उस टाइम? उस टाइम हमारे सरपंच प्रतिनिधि तो थे आदराम जी पूनिया और सरपंच पद पर थे श्रीमती माननीय सोनी देवी। जी जी उसके टाइम ये प्रस्ताव अगर लिया है तो उसी वक्त वो काम करवाना चाहिए था। अब इतना लेट क्यों करा रहे हैं? ये तो सवाल उठ रहा है ना। सवाल ये उठ रहा है कि 2 साल के बावजूद अगर ग्राउंड का काम नहीं हुआ है तो 2 साल तक इन बच्चों का जो शारीरिक कार्यक्रम, शारीरिक भाग दौड़ का या फिर कोई वैकेंसी के अनुरूप ये ट्रैक का यूज करते थे उसका इन युवाओं को नुकसान हुआ है। जी, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की थी, उसकी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि थे उनकी थी, इसकी जिम्मेदारी जो नवनिर्वाचित सरपंच है उनकी देखरेख में सारा काम हो रहा है। ये अभी नवनिर्वाचित सरपंच हमारे चुनाव नहीं हुए हैं, अभी पेंडिंग में है। हाँ चुनाव पेंडिंग में है तारानगर तहसील का। हम चाहते हैं कि सरपंच महोदय इस काम को एक बेहतर तरीके से पेश करें ताकि इन युवाओं को आगे से इस प्रकार की दिक्कत ना आए। और जो विगत 2 वर्षों में इस ग्राउंड को कागजों में तैयार किया है उसका तो जो खामियाजा है वो युवाओं ने तो भुगत लिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ग्राम पंचायत का प्रशासक हो या सरपंच प्रतिनिधि हो वो उसके अनुरूप जो नुकसान हुआ है उससे बेहतर ग्राउंड बनाने के लिए संकल्पबद्ध रहें। जी, ये शिषपाल सऊ है, पुनसीसर से हैं। ये तमाम जो युवा खड़े हैं मेरे पीछे, चुनाव अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होने वाले हैं क्योंकि जोन ब्लॉक के जितने चुनाव पेंडिंग में हैं वो सब के कंप्लीट किए जाएंगे और ये एक टर्निंग पॉइंट भी होगा चूरू ज़िले के लिए। और चूरू तहसील की अगर मैं बात करूं, जितने भी ग्राम पंचायतें आती है अभी उनके चुनाव होने बाकी है। तो ये सरपंच के द्वारा किए गए कार्यों का मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ये खेल ग्राउंड में खेलने वाले लोग, आपका नाम क्या भाई? संतोष कुमार। संतोष कुमार, आप संतुष्ट है इस ग्राउंड की रूपरेखा को देख करके? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं है संतुष्ट, क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? 2 सालों से तो इसका काम है ना, वो पेमेंट उठा लिया, काम करवाया नहीं, काम करवाया नहीं। जो सारे आर्मी की तैयारी करने वाले लड़के हैं वो रोड पे, सड़क पे दौड़ते हैं। अब सड़क पे देख लो आप, कितना भी दुर्घटना भी हो सकती है। जी बिल्कुल। नाम क्या बताया आपने? संतोष कुमार। जी बिल्कुल, संतोष का बात कहना भी बिल्कुल जायज़ है। आपका नाम क्या भाई? कुमार। आप भी तैयारी करते हो? जी नहीं करते। आप क्या नाम है? हनुमान। किस चीज़ की तैयारी करते हो? आर्मी की तैयारी करता हूँ। आपको क्या लगता नहीं कि ये 2 साल पहले हो जाना चाहिए था? लगता है 2 साल पहले हो जाना था। अब हम कच्चे ग्राउंड में तैयारी करते हैं, साथ में सड़क पे जाते हैं। जी। इसका जुम्मेदार सरपंच को मानते हैं? सरपंच को मानते हैं। जी। तो ये सरपंच की यथास्थिति के बारे में आपको रूबरू कराने जा रहे हैं हम लोग। ये अभी इनके चुनाव वर्तमान में अभी पेंडिंग में हैं, यानी कि चुनाव होने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है अभी उनका निर्माण है वो शुरू करवाया गया है। दरअसल इस पंचायत की कुछ एक और कहानी और किस्से आपको सुनाएंगे, बने हमारे साथ।